कैसे कोई रोड से करोड़पति बन सकता है? रोडपति से करोड़पति। यस मैम, रोडपति से करोड़पति बन सकता है। और कैसे आप हेल्प करेंगे उसको जल्दी से जल्दी ये चीज़ अचीव करने की? बिल्कुल, तो मैम शॉर्टकट बताती हूँ। बहुत चैनल्स पे बता चुकी हूँ, बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग कर चुके हैं। दैट्स क्लॉनिक, वन ऑफ द बेस्टेस्ट एवर स्पिरिट ऑफ मनी। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मनी, इट इज़ फॉर हेल्थ, योर लव, योर स्टक थिंग। हर चीज़ के लिए क्लॉनिक इज़ सुपर्ब, सेल्फ ट्राई टेस्टेड। मेरे क्लाइंट्स ने, मेरे मेंबर्स ने, मेरे वीआईपी मेंबर्स ने भी क्लॉनिक को ट्राई किया है। बस इतना बोलूँगी कि अगर आप क्लॉनिक को ट्राई कर रहे हो तो उतना ही करना जितना मैं कहूँगी, ज़्यादा दिमाग मत चलाना। क्योंकि जितनी मुँह उतनी बातें, और क्लॉनिक के बारे में लोग बहुत उल्टा-सुल्टा भी कहते हैं, जो कि हम नहीं मानने वाले। सिर्फ़ इतना करो जितना मैं कहूँगी। क्लॉनिक आपने क्या करना है कि सिर्फ़ सिजिल निकालनी है और उस सिजिल को देख के आपने बोलना है कि क्लॉनिक मेरी इस काम में मदद कर दीजिए, एंड दैट्स इट। अगर आप क्लॉनिक को टाइम देना चाहो कि मुझे इतने टाइम में इस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप बिल्कुल दे सकते हो, आपकी चीज़ पूरी होगी। कई लोगों की नहीं होती है क्योंकि टाइम लगता है। तो पेशेंस खत्म मत होने देना। कीप ट्राइंग, कीप मैनिफेस्टिंग थिंग्स, आपकी 100% होगी। दूसरी स्पीड है नितिका। नितिका इज़ अगेन अ फॉलन एंजल, जो कि पैसे से रिलेटेड है और हद का पैसा देती है, ठीक है? नितिका का भी यही है कि नितिका की जो सिजिल है आपने गूगल से लेनी है और उस सिजिल को देख के आपने मैनिफेस्ट करना है कि नितिका मेरी ये मदद कर दो, बदले में मैं आपके नाम को स्प्रेड करूँगी, सिर्फ़ इतना करना है। और अगर हमें चलो इस एनर्जीज़ की बात ही हो रही है, तो एक लव के लिए भी एनर्जी बता देती हूँ। अभी तक किसी चैनल पे नहीं बताई है, आपके चैनल पे बताती हूँ मैं। ब्लेस्ड एलिज़ाबेथ, ओके? एलिज़ाबेथ को आप इन्वोक करके, ओके, अपने रिलेशनशिप के बारे में सारी कहानी बता सकते हो, एंड ट्रस्ट मी, शी इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू द पॉइंट। जो भी आपको लव रिलेशनशिप में चाहिए, वो आपके रिलेशन को इतना हील कर देंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मैम आपने बहुत सारी बातें बताई हैं। मैं इसको ब्रेक करना चाहूँगा। सबसे पहली बात क्लॉनिक के ऊपर। क्लॉनिक के बारे में मैम जो लोग बोलते हैं वो बोलते हैं बहुत नेगेटिव एनर्जी है। शायद आपको डिफेम करने के लिए बोलते हैं क्योंकि आप इंट्रोड्यूस किया आपने एक्चुअली रील आपकी वायरल हुई थी। बट क्लॉनिक के बारे में जो बोला जाता है कि इसको आप यूज़ करेंगे, इसको आप इन्वोक करेंगे तो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी भी आएगी अगर आप इन्वोक करना स्टॉप कर देते हैं। कितनी सच्चाई है इस बारे में? नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी। तो नेगेटिव लोगों से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। मैं, पीहू हुड्डा, जो भी मेरे को जानते हैं, कभी भी ऐसा कुछ नहीं बताती जो लोगों को नुकसान दे, बिकॉज़ आई एम कर्मा ओरिएंटेड वुमन, ठीक है? तो जो क्लॉनिक है किसी का हार्म नहीं करते, बट मैं ये बोलूँगी कि देखिए, कोई भी एनर्जी हो, चाहे क्लॉनिक हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो मनी हो, हम सब एनर्जी है। अगर आप डिसरिस्पेक्ट करोगे तो उसकी मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अगर आप क्लॉनिक को या किसी भी एनर्जी को बहुत प्यार से तरीके से इन्वोक करते हो, उनसे मदद माँगते हो, तो डेफिनिटली नो हार्म, कभी भी आप क्विट कर सकते हो। हाँ, ये है कि क्लॉनिक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में मदद करते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में यकीन करते हैं, व्हिच मीन्स कि अगर आपको हर महीने कोई आपकी नीड पूरी करता रहे, तो मेरे ख्याल से आप भी उस रिलेशनशिप को नहीं खत्म करेंगे, आप भी लॉन्ग टर्म ही चाहोगे, है ना? तो डेफिनेटली ये है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में यकीन करते हैं, दैट डज़न्ट मीन कि आपको नुकसान देंगे आपका। अगर आपने आज पूछा, कल को नहीं इन्वोक किया और आपने खत्म कर दिया रिलेशनशिप, तो वो हार्म नहीं करेंगे। बट ग्रैटिट्यूड देना इज़ ऑलवेज़ मस्ट। यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्स का कानून है। कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति, कोई भी शख्स, कोई भी इंसान आपकी मदद कर रहा है, तो ग्रैटिट्यूड, क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है। सिंपल सी बात है। मैं तो ये बोलती हूँ कि आप कुछ भी मत करो, अपने आपके पास जो चीज़ें हैं ना, जो चीज़ें हैं, जो अवेलेबल सुविधा है, उनको ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दो। क्योंकि लोगों की आदत है शिकायतें करना। जो भगवान ने, जो ब्रह्मांड ने ऑलरेडी आपको अचीवमेंट्स दी हुई हैं, उनको ग्रैटिट्यूड नहीं करते, एंड दे ऑलवेज़ क्राई। ये नहीं है, वो नहीं है। ट्रस्ट मी, ऐसे लोगों का कभी कुछ भला होता भी नहीं है। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए ग्रैटिट्यूड इज़ ऑलवेज़ इम्पोर्टेंट। फ्रिज भी खोलते हो ना, दूध भी डालते हो और खाना बनाते हो, जस्ट शो ग्रैटिट्यूड। बहुत लोगों के पास वो भी नहीं है। बहुत लोगों के पास नहीं है। बहुत लोगों के पास हाथ भी नहीं है कि वो मेहनत करें। आपके पास सब कुछ है। छोटा घर है बट है। 2 वक़्त की रोटी है बट है। बेशक से बाहर के पिज़्ज़ाज़ वग़ैरह नहीं है, दाल-रोटी तो है। एट लीस्ट आप अपना पेट तो भर रहे हो, अपने परिवार का पेट तो भर रहे हो। तो जब आपने ब्रह्मांड को, इस विश्व विधाता को, जिसने ये संसार बनाया है, उसको ग्रैटिट्यूड देना, धन्यवाद देना शुरू कर दिया, तो आपकी बल्ले-बल्ले है, बस मैं तो ये बोलूँगी। बस इतना कर लो, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे नेक्स्ट जो आपने बताया ब्लेस्ड एलिज़ाबेथ के बारे में, मैम प्लीज़ थोड़ा बताइए क्या चीज़ है? कैसे इन्वोक कर सकते हैं? और किस-किस प्रॉब्लम्स में सिर्फ़ लव के रिलेशन में ही बात कर सकते हैं या कोई और प्रॉब्लम आए लाइफ़ में तो भी यूज़ कर सकते हैं? गूगल लो, गूगल पे एलिज़ाबेथ फॉर रिलेशनशिप, ब्लेस्ड एलिज़ाबेथ फॉर रिलेशनशिप निकालो, फ़ोटो मिल जाएगी आपको एक।
उस फोटो को हमें निकालना है या फिर फोन पे ही लगा दो और अपनी मनोकामना अबाउट योर लव, आपका प्यार उठा हुआ है, रिलेशनशिप खराब है ना, तो वो आपने देख के सिर्फ बोलना है कि मेरी ये प्रॉब्लम ठीक कर दो एंड दैट्स इट, और उनके नाम की व्हाइट कैंडल चला देनी है। मेरी गारंटी है आपके बिगड़े हुए रिलेशनशिप सही होने लग जाएंगे, बिल्कुल सुधर जाएंगे। चलिए एक चीज और बताती हूँ, मैंने अभी किसी भी पॉडकास्ट में बताया नहीं, बताना चाहती थी बट समय नहीं मिला या जो भी कह लो कि याद भी नहीं रहा। आपने स्पिरिट एनिमल के बारे में सुना होगा? हाँ वुल्फ को लोग बहुत मानते हैं। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ बहुत ही फ्रेज फेमस है और कॉमन भी है, क्योंकि वुल्फ के बारे में सबको पता है कि वुल्फ हेल्प करते हैं हर चीज में। राइट। ठीक है, इनके सिंबल्स भी हैं वुल्फ के, जो कि रिलेशनशिप में मदद करते हैं, स्टक्ड ट्रैफिक में मदद करते हैं, स्टक्ड मनी में, बॉडी हीलिंग में, हर चीज में करते हैं। बट क्या आपने चिंपैंजी के बारे में सुना है? मुझे स्पिरिट एनिमल के बारे में पता है कि हर किसी का एक स्पिरिट एनिमल होता है जो कि उसको हेल्प करता है कभी मुसीबत में इन्वोक करते हैं तो बुलाने में। अगर आपका स्पिरिट एनिमल नहीं भी पता ना आपको, तो भी आप किसी भी एनिमल को इन्वोक कर सकते हो। जो चिंपैंजी होता है, चिंपैंजी की फोटो ले लो, चिंपैंजी की आंखों में आंखें डाल के अपने प्यार की मनोकामना करते हुए आप कुछ भी बोल दो कि ये इंसान मेरा नंबर अनब्लॉक कर दे, ये इंसान मेरे को कॉल कर दे। मैं गारंटी से दावे के साथ कह रही हूँ, मेरा पेज वहीं पे है, यूट्यूब भी, इंस्टा भी, सारी चीजें हैं। आपके क्लाइंट्स, आपके व्यूअर्स लिखेंगे, अगर मेरी ये रेमेडी कर ली आपके, मेरी रेमेडी से आज तक पैसा बहुत आया है, ये करके देखो रिलेशनशिप भी सही होगा। ओके। जी। सो इस चिंपैंजी को सिर्फ रिलेशनशिप के लिए अगेन यूज करेंगे अगर मान लीजिए प्रॉब्लम इसी के लिए। Yes. कोई ऐसा स्पिरिट एनिमल भी होता है जिसके लिए और कोई इमरजेंसी हो तो यूज। मनी के लिए स्क्वेरल, गिलहरी, तो स्टक्ड मनी के लिए स्क्विरल, लव के लिए चिंपैंजी, एंड वुल्फ इज फॉर एवरीथिंग। वुल्फ इज फॉर एवरीथिंग। यस, ओके ओके ये करूँगा। ठीक है। तो मैं इस पॉडकास्ट को मनी के लिए डेडिकेट करना चाहूँगा। और मनी से जब बात होती है तो मुझे एक चीज़ याद आती है, मनी ऑयल। मनी ऑयल में मैंने शायद आप ही की रील सुनी थी। तो एक ऐसा ऑयल है जो कि मनी आपको लाने में हेल्प करता है। प्लीज़ बताइए कि क्या चीज़ है और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, सो मैं आपको विचक्राफ्ट रेसिपी का तो बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें बाहर का सामान काफी यूज होता है। होममेड, होम इंग्रेडिएंट्स से आपको ऑयल बनाना सिखाती हो। सबसे पहले बात करते हैं कि वो ऑयल होता क्या है। मनी ऑयल होता है मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, मनी की पावर, मनी की एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए। जब आप ये ऑयल यूज करते हैं, आपके पाथ्स जो है ओपन होने लग जाते हैं, रोड्स ओपन होने लग जाते हैं। ठीक है, आपकी अपॉर्चुनिटीज आने लग जाती है। आपका स्टक्ड मनी, क्योंकि अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि ब्लॉकेजेस आपके पास है, आपके ऊपर है, इसीलिए सामने वाला इज नॉट विलिंग टू गिव यू मनी। ठीक है, तो मनी का जो ऑयल होता है वो कैसे यूज करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। पहले मनी के ऑयल को एक ड्रॉप आपने हाथ पे लिया एंड रब किया। नाउ जब हम रब करते हैं, हमारे हाथों में बहुत पावर होती है, क्योंकि पांचों तत्व होते हैं। आप जब रब करोगे, देवी देवताओं का वास होता है, तो वो एक्टिवेट हो जाता है सब कुछ। ठीक है, जब एक्टिवेट होता है, जब इसको रब करके एफर्मेशन देते हैं तो वो काम करने लगता है। सपोज कीजिए आपके पास बिजनेस कार्ड की गड्डी है, आपने एक ड्रॉप लिया, इसको एनर्जाइज किया, मतलब एक्टिवेट किया और गड्डी पे ऐसे टच कर दिया। ऑयली नहीं होनी चाहिए गड्डी, बट देन एनर्जाइज हो गई। अब मनी ऑयल से सेम वेज आपने पाम पे किया और अपनी कोई ज्वेलरी रख दी, आपकी ज्वेलरी एक्टिवेटेड हो गई, एक्टिवेट हो गई। अब यू कैन वेयर इट, और आप जब ज्वेलरी पहनोगे तो आप खुद मनी मैग्नेट हो जाओगे। अब आपने एक ड्रॉप लिया, एक ड्रॉप पे आपने ईयर लोब पे लगा दिया, कान के पीछे लगा दिया, अपनी रिस्ट पे लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से खुशबू होती है ना, आप लगाओगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, नहाने वाले पानी में ऐड कर दिया, जो नहाने, जो क्लीनिंग का पानी है आपने उसमें ऐड कर दिया। एक ड्रॉप काफी है। ठीक है, मैं मनी इनसेन मनी मिलीनियर ऑयल बनाती हूँ, विच इज वेरी फेमस। वो वुडू रेसिपी, प्रॉपर विचक्राफ्ट रेसिपी का है ना। ये आप कैसे बनाओगे, आपने क्या करना है कि आपने एक छोटी सी बॉटल, छोटी या बड़ी अप टू यू, आपकी मर्जी है, मतलब ले लेना, कोई भी कांच की बॉटल होनी चाहिए। सबसे पहले हम कैरियर ऑयल यूज करते हैं, जो स्वीट आलमंड ऑयल होता है, कोल्ड प्रेस्ड, आप वो करोगे तो ज्यादा अच्छा है। वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, वो नहीं करना तो आप नॉर्मल स्वीट आलमंड ऑयल ले लो। सनफ्लावर ऑयल जो होता है वो भी मनी को रिप्रेजेंट करता है, या फिर आलमंड ऑयल ले लो, या फिर वो व्हाट डू वी कॉल दैट, ऑलिव ऑयल ले लो। ठीक है, वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपनी अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऑयल ले लेना है। अब उसके अंदर आपने लौंग डालनी है, कितनी भी डाल लो, कोई क्वांटिटी नहीं है। लौंग क्या होता है, माँ लक्ष्मी का प्रिय होता है। उसके अंदर आपने लौंग के साथ तेज पत्ता डालना है, पे लीफ। ठीक है, विश मैनिफेस्टेशन के लिए जो जो डालोगे, इसलिए बता रही हूँ किसके लिए डालना है, क्योंकि आपके इंटेंशंस पे रहे। तो क्वांटिटी भी मैटर। कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं। ठीक है, बे लीफ डाल दी, उसके बाद आपने थोड़ी सी कॉफी डालनी है। ठीक है, कॉफी मैजिक को बूस्ट करने के लिए होती है। ठीक है, कॉफी के बाद आपने थोड़ा सा उसमें दालचीनी डालनी है, दालचीनी भी मैजिक को बढ़ाने के लिए होती है, अट्रैक्शन पावर उसमें होती है। एक या दो इलायची डालनी है, इलायची के दाने आपने डाल दिए। ठीक है,
आपने इसमें यूकेलिप्टस ऑयल अगर पॉसिबल है बाहर से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यूकेलिप्टस ऑयल और वनीला बीन्स का आपने डालना है ऑइंट, वो एक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है वनीला बीन्स, आपको मिल जाएगा अमेज़न पे, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, अगर वो ना लेना हो तो वनीला एसेंस भी डाल सकते हो। ठीक है, आपने ये डाल दिया। इसमें मेस यानी कि जावित्री और जायफल कूट के डलेगा। ठीक है, सारी चीज़ कूट के डाल सकते हो या फिर नॉर्मली भी डाल सकते हो, बट ये दोनों चीज़ कूट के डलेगी। एंड ऑल स्पाइस, ऑल स्पाइस को हिंदी में कबाब चीनी बोलते हैं, अमेज़न पे मिलता है। ऑल स्पाइस का मतलब सारे मिक्सचर का नहीं है, इट्स लाइक डिफरेंट स्पाइस है जो कि हम जो कबाब चीनी बोलते हैं, वो डाल दो। अब उसको आपने जब भी आप डालोगे ना, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए आप क्यों डाल रहे हो। आपने उसको बंद किया और 4-5 दिन आपने उसको रख दिया। अगर आपको एसेंशियल ऑयल डालने का शौक है खुशबू के लिए, सिनेमन एसेंशियल ऑयल डालोगे, वैसे तो वनीला से खूब खुशबू उठती है। यूकेलिप्टस ऑयल आपने डाल दिया और रोज़मेरी, मिंट डाल दिया साथ में, इतना बहुत है। आपका ऑयल बिल्कुल रेडी है, अब इसको वैसे यूज़ करना जैसे मैंने कहा, लेकिन 4-5 दिन इसको अंधेरे में रख देना। ओके, यस। ये ज़रूरी है लास्ट में बनाने के बाद अंधेरे में रख दें। क्योंकि वो जो भी हमने सामान डाला है, जो चीज़ें डाली हैं इंग्रीडिएंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी तो मिक्स होती है ना आपस में, वो भी तो इन्फ्यूज़ होता है ना। और बनाते हुए अगर आप चाहो, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, तो आप कोई भी मंत्र, जैसे हमारी तो प्रेयर होती है जब मैं बनाती हूँ, तो आई डू माय रिचुअल्स, लेकिन अगर आप अपने घर पे बना रहे हो तो आप श्री लक्ष्मी जी का मंत्र पढ़ सकते हो या कोई भी मंत्र पढ़ सकते हो एक्टिवेट करने के लिए। तो रेसिपी बहुत क्लियर है मैम, जस्ट 2 क्वेश्चन है। एक तो आपने जो मंत्र बनाया वो चैंट करते हुए ध्यान लगा था जब तक आप प्रोसेस पूरा कर रहे हो। दूसरा जो आपने ऑयल बताया, जो बेस ऑयल बनाया, वो कौन-सा बताया था आपने? वो सनफ्लावर यूज़ कर सकते हो, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो, आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हो, कोल्ड प्रेशर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हो। प्योर ये रहेगा प्योर रहेगा, प्योरिटी होनी चाहिए। और को हमें ग्लास जार के अंदर रखना है। एंड सो नाउ अब आपका मनी ऑयल पूरा प्रिपेयर हो गया एंड यू कैन यूज़ इट एवरी टाइम, एवरी सिंगल डे? हर रोज़, यस। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अदर देन दैट ये जो ऑयल है मैम, क्या सिर्फ़ ये मनी के लिए होता है या फिर बाकी हर प्रॉब्लम्स के लिए होता ये मनी, बिज़नेस, अच्छा, एक और काम कर सकते हो, मनी ऑयल बना रहे हो, तो जो नोट होता है ना, कोई भी ₹1 का नोट ले लो, उसको जला दो, उसकी एशेज़ डाल दो। बिज़नेस का बना रहे हो, तो बिज़नेस का कार्ड जला दो या बे लीफ पे बिज़नेस का नाम लिख दो, वो डाल दो, ठीक है? आप इसको मनी के लिए, बिज़नेस के लिए, ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। और मैम जो ऑयल होता है मनी के लिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसा ऑयल लव वगैरह भी है फिर या फिर इन द केस हेल्थ ऑयल भी वगैरह होते हैं या फिर ऐसे ही? गुड हेल्थ ऑयल एक्चुअली हीलिंग ऑयल होता है और दैट्स माय सीक्रेट रेसिपी। मैं ऐसे तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन हाँ, मैं एक आपको स्पेल बता सकती हूँ। मनी के रिलेटेड? हीलिंग ऑयल, मनी का तो ऑयल हो गया ना। रोज़मेरी जो होती है ना, रोज़मेरी हो गया, बेसिल हो गया, ये इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत होती है, सिनेमन में भी होती है। तो व्हाइट कैंडल पे अपना नाम, और अगर अपने आप को हील करना है, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ कार्व कर दो, तो वो व्हाइट कैंडल हमारी बॉडी को रिप्रेज़ेंट करेगी। और उसके ऊपर थोड़ा-सा कोई भी ऑयल लगा के, सरसों, अगर आप ज़्यादा बीमार हो तो सरसों का तेल लगा दो इफ यू थिंक दैट नेगेटिविटी है। नहीं तो आप नॉर्मली आलमंड ऑयल लगा दो और उसपे आपने बेसिल, रोज़मेरी और सिनेमन को कूट लो अच्छे से, मिक्स करके, और वो पाउडर आपने अच्छे से अनॉइंट कर देना कैंडल को, उसको जला दो एंड उसके पास 5-10 मिनट बैठे रहो, इट विल हेल्प यू। अदरवाइज़ अगर आपको हेल्थ का हो, तो मैंने एक मंत्र हर पॉडकास्ट में मैं देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एक तो है कुंजिता पदम शरणम, दिस हैज़ पावर, इतनी ज़्यादा पावर है कि वो एक आईसीयू वाले बंदे को भी उठा लेती है, मतलब ठीक कर देती है, ठीक है? सो कुंजिता पदम शरणम इज़ अ हीलिंग स्विच वर्ड कह लो या फिर एक चैंटिंग कह लो। इसके अलावा एक वेदों का मंत्र है व्हिच इज़ हस्ताभ्याम दशाखाभ्याम जिह्वा वाज पुरोगवी अनामित्युभ्याम त्वादाभ्याम त्वोपम स्पर्शमसि। नाउ ये इसका मतलब है कि जहाँ पे मैं टच करूँ अपनी जीभ से ये मंत्र पढ़ूँ, तो वो पार्ट मेरा हील हो जाए। कि सिंपल सा है। और ये इतना पावरफुल है कि आपकी कोई भी बीमारी जहाँ पे आप टच कर सकते हो, वो हील होनी ही होनी है। तो अगर बॉडी पार्ट में किसी में पेन है, हेडेक है, पैर में दर्द है, पेट में दर्द है, आप अपना हाथ रख के उसको चैंट कीजिए। कितनी बार चैंट करना पड़ेगा? चैंट करते रहो, हो जाएगा ठीक। आपको एक हेल्थ की रेमेडी बता दूँ एक अच्छी-सी, कोई टोने टोटके वाली या फिर एक होता है ना कि ऊपरी हवा की वजह से नज़र वगैरह जो बच्चों को लगती है। बच्चों को लिए नहीं, बड़े के लिए है ये। एक नींबू ले लो, ठीक है? नींबू पे आपने सुई गाड़ देनी है, सुई। एक नई सुई ले लो, वो सुई आर-पार कर दो। अब उस नींबू को उतारा कर दो अपने ऊपर 7 बारी, 11 बारी, और उसको गैस पे रख दो, उतारा कैसे करना है? क्लॉकवाइज़? एंटी क्लॉकवाइज़, और उसको गैस पे रख दो आप। और वो वैसे तो रोड पे मैं इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि अगर वो किसी के पैर पे टच हो गया ना, तो उसको बीमारी लग जाएगी।
तो दैट्स अगेंस्ट कर्मा, ठीक है। आप गैस पे रख दो, उसको जलने दो, और जब वो प्रॉपर जल जाए उसको फ्लश कर दो एंड वॉश योर हैंड। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत नेगेटिविटी है तो ऑलवेज वॉश योर फीट विद सॉल्ट। हाथ पैर अपने सॉल्ट से धो सोने से पहले, इट विल हेल्प यू। सोल्ट वाटर से धुला है, ठीक है। एक मैम मैं भी बताना चाहूँगा, जो कुंजिता पादम शरणम बताया आपने, इनफैक्ट ये एक ऐसा मंत्र है जो कि मैंने भी आज से 2-3 साल पहले ये सुना था, और वो तब यूज़ किया था कि एक किसी फ्रेंड को मैंने बताया था। मैंने नेट पे इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत बेनिफिशियल है। जो एक इंसान बहुत ज़्यादा बीमार था, बेड पे लेटा हुआ था पिछले 10 दिन से, ये लगातार मंत्र चैंट करने से, तो उसके जो साथ में घर वाले थे, वो पानी को ग्लास में रख वाटर थेरेपी। एग्जैक्टली वो चार्ज करते इस मंत्र को, और वो लगातार उस पानी को उस पे पिलाते थे। ऑन 11th डे 10 दिन करने के बाद जो पेशेंट है उसमें इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो गई थी। हाँ। इतनी पावर है इस मंत्र में। बाकी जो आपने दूसरा मंत्र बताया वेदोगा, आई एम श्योर वो लोगों को और हेल्प करने वाला है। 2000% मेरी गारंटी। क्यों मैम? चलिए एक और चीज़ बताती हूँ हिमांशु जी, आपको एक मैं संकल्प बताती हूँ। स्पेशली मैंने अपने काफ़ी क्लाइंट्स को बताया है, काफ़ी मेंबर्स को बताया जो कि बहुत स्टक हो जाते हैं बीमारियों की वजह से। आपने ट्यूसडे वाले दिन ये करना है, आप एक ग्लास में पानी ले लो, ₹11 ले लो, हनुमान जी के सामने बैठ जाओ, ठीक है? थोड़ा-सा पानी हाथ में लेके, और एक हाथ में आपने ₹11 ₹51 जो भी है, हनुमान जी को संकल्प ले लो हनुमान जी के नाम का, और वो आपने वहीं थोड़ा-सा लेना ज़रा-सा पानी, और वहीं पे आप डाल दो पानी। अब वो पैसे जो रखे हैं आपने वहाँ पे बैठ के 11 बारी हनुमान चालीसा पढ़नी है, पानी सामने होना चाहिए। 2 ग्लास में पानी लेना, ठीक है? एक अ, पीड़ित व्यक्ति को पिलाने के लिए और दूसरा तुलसी के लिए। 2 ग्लास में पानी है आपके। अब आपने 11 बारी हनुमान चालीसा पढ़नी है। एक बारी हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपने उस ग्लास में फूँक मारनी है। सो 11 बारी हनुमान चालीसा पढ़ने का मतलब है 11 बारी फूँक मारना, ठीक है? उसमें उस ग्लास में जो कि हमें पिलाना है। उसके बाद में ये संकल्प 11 दिन का होता है। उसके बाद में आपने क्या करना है कि आप उठो, वो तुलसी में पानी दिया आपने और जो ग्लास में फूँक मारे थे वो आपने पीड़ित व्यक्ति को दे दिया। अब डेली आपने पहले दिन 11 बारी कर लिया, लेकिन डेली आपने 1 बारी हनुमान चालीसा उस ग्लास में पढ़ के, ठीक है? पैसे वहीं रखे हुए हैं, अभी हमें तुलसी वाला पानी कुछ नहीं करना, वो हटा दो। पहले बारी का था वो। वो जो ग्लास पानी का है उसको पीते मतलब उस पे एन्चैंट करते रहो और वो पीड़ित व्यक्ति को पिलाते रहो। 11 दिन के अंदर-अंदर कोई भी बीमारी, भूत-प्रेत सब खत्म। नेगेटिव एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। अब कुछ हनुमान जी से ऊपर तो नेगेटिव एनर्जी को हटाने वाला कोई है नहीं, नहीं? दैट्स वेरी वंडरफुल रेमेडी, बट नाउ मैं दोबारा मनी मनी पे जाओगे? एग्जैक्टली तो मैं मनी ऑयल आपने बता दिया जो कि बहुत अच्छा है, और मुझे लग रहा है जिस तरह से आपने बताया इंग्रेडिएंट्स साथ में बहुत इफेक्टिव होने वाला है। मनी बाउल भी कुछ हमने बात की। मनी बोल मैं बताती हूँ आपको, बहुत सिंपल तरीके से बताऊँगी। सेलेनाइट का बोल ले लो, थोड़ा-सा इसमें पैसा लगेगा बट इट विल हेल्प यू, इसमें कोई क्लेंजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेलेनाइट का बोल ले लो, कटोरी सेलेनाइट की, उसके ऊपर पायराइट की लक्ष्मी माँ ले लो। लक्ष्मी माँ को आपने सेलेनाइट पे रखा। अब सेलेनाइट क्या करता है? क्रिस्टल्स को क्लेंज करता है। अब पायराइट जब पैसे को अट्रैक्ट करेगा, लक्ष्मी माँ का पायराइट, तो सेलेनाइट उसको क्लेंजिंग की जरूरत तो पड़ेगी, तो सेलेनाइट उसको ऑटो क्लेंज कर देगा। साथ में रख दो 3-4 कॉइन्स और एक नोट, ठीक है? थोड़े से अक्षत, अनब्रोकन राइस, थोड़ी सी पीली सरसों, और साथ में एक आपने ब्लैक ऑब्सीडियन रख दिया अगर है, नहीं तो उसकी भी जरूरत नहीं है। इतना करके इसको नॉर्थ में रख दो। आपके घर में पैसा तो क्या, मैं कह रही हूँ बरकत भी होगी, पैसा सेव भी होगा, लक्ष्मी माता का वास भी होगा। आपको लाइफ में कोई पैसा नहीं अटकेगा, कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 7 दिन के अंदर-अंदर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा ये रेमेडी करते ही। हाँ, सेलेन का बोल थोड़ा-सा महँगा आता है अगर आप लेते हो तो, लेकिन ये 100% काम करती है रेमेडी। को आप घर में रखे हो को हमेशा हमेशा के लिए, कोई चार्ज करने की जरूरत नहीं। कुछ नहीं, अपने आप ऑटो चार्ज होता है, तभी तो सेलेन ने बोला। तो मैम ये रखना मंदिर के पास है, कहीं भी रख सकते? नॉर्थ डायरेक्शन में अपने हॉल में रखो। अच्छा, हॉल में रखें। जी। ठीक, बट अगर किसी को दिखेगा तो ऐसा नहीं नेगेटिव एनर्जी किसी के सामने फिर भी वो सेलेनाइट है। नाइट क्लीन करता रहेगा। सेम मैम, अगेन मैंने ऐसा कुछ पोटली के बारे में भी सुना था। पोटली चलिए बनाना सिखाती हूँ। वैसे तो मैं दिवाली पे पोटलियाँ बनाती हूँ एंड देन उसको देती हूँ, बट मैं आपको पोटली बनाना सिखाती हूँ। 2025 की पोटली बनाना सिखाती हूँ, बस मैं आपके चैनल पे सिखा चुकी हूँ। बट स्टिल अभी कोई तीज त्योहार आएगा तब आप बना सकते हो, या कोई भी शुभ मुहूर्त आएगा तब बना सकते हो। लाल कलर की या पीले रंग की आप कपड़ा ले लो, उसके अंदर आपने अपना नाम एक पेपर पे लिख के अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख लो। साथ में आपने 5 कौड़ी लिखनी है, 1 काली हल्दी, 5 गोमती चक्र, थोड़ा-सा नाग केसर, ठीक है? और थोड़ा-सा सिंदूर हनुमान जी का ऑरेंज कलर का, ठीक है? और आपने ₹1 का सिक्का रख दो,
और इतना बहुत है, आप उस पोटली को बंद करके और अपनी तिजोरी में रख दो। 7 दिन आपने मंदिर में रखना है, एनर्जाइज़ करते रहो, एक्टिवेट करते रहो, धूप बत्ती दिखाते रहो, जो नॉर्मल रिचुअल्स होते हैं, एंड देन उसको लॉकर में रख दो। लॉकर में रखो कैसे? इन्हेल करके सांस रोक के रखना है आपने। एक्सहेल करके कोई भी काम करोगे वो डैमेज काम होगा। एक्सहेल करके पैसा देते हो, पैसा नहीं आता। एक्सहेल करके घर से निकलोगे, नॉर्मली एक्सहेल क्या होता है, आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। अब ऐसे करके निकल गए आप, अब काम नहीं बनेगा। अच्छा, हाँ, इन्हेल करके सांस रोक के कोई भी काम करोगे 100% बनेगा, 100%। तो ये तो शायद कोई नोटिस भी नहीं करता होगा। किसी को पता ही नहीं है ना। नाड़ी का है, ये स्वर विज्ञान का है, इसमें एलिमेंट्स भी होते हैं जो कि मैं ऐसे तो क्या ही बताऊँ। लेकिन हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखो। लॉकर में पैसा रखोगे तो इन्हेल करके सांस रोक के रखो। देखिए, हर इंसान रेमेडी कर लेता है, लेकिन वो ना मेन जड़ नहीं, क्योंकि मैंने बहुत देखा है लोग रेमेडीज़ करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, घर का माहौल पूछो कलेश वाला है। घर का माहौल आपका कलेश वाला है, बेटी आपको चाहिए नहीं लेकिन लक्ष्मी चाहिए, रेमेडीज़ कर रहे हो, बेटियों को देख के रो रहे हो। तो जब आप जड़ माँ के साथ नहीं रह रहे, लेकिन माँ क्या है? लिक्विड कैश ही तो है माँ, मून ही तो है, लेकिन पैसा चाहिए आपको। जब आप जड़ मजबूत कर लोगे ना, जड़ बेस मजबूत कर लोगे, नींव रख दोगे अच्छे से, तो बिल्डिंग अपने आप बनती है ना? जब जड़ खराब होगी आपकी तो नहीं बन पाएगी बिल्डिंग। आपने करना क्या है? सबसे पहले तो डेली, लड़कों के लिए है ये डेली, ठीक है? फिर बोल रही हूँ, मेरे पेज पे लिख देना अगर फ़ायदा ना हो तो, खुलेआम चैलेंजिंग रेमेडीज़ हैं। लड़कों के लिए है, सोने से पहले 5 मिनट अपनी माँ के पैर सरसों के तेल से मालिश करनी है, ठीक है? डेली करनी है, आपके चारों तरफ से जो पैसे का है ना वो फ्लो आने लग जाएगा। आपकी जो बीवी है उसको इज़्ज़त करो, प्यार करो, रिस्पेक्ट करो, ठीक है? अब यहाँ पे ना कई लोगों के कमेंट आते हैं मुझे कि सारी बीवियाँ ऐसी नहीं होती। मैं अगर आपकी बीवी आपके लिए कुछ कर रही है, नहीं तो आजकल तो वाइफ्स का अलग ही चीज़ें चल रही हैं, है ना? तो मैं उसके बारे में नहीं बात कर रही, बट आपकी बीवी आपको सँभाल रही है, आपके परिवार को सँभाल रही है, तो वो इज़्ज़त के लायक है, एंड प्लीज़ रिस्पेक्ट हर। जब भी घर से निकलते हो जस्ट हग हर। कभी भी ना मुँह चढ़ा के और गुस्से से घर से मत निकलो। प्यार से निकलो, ठंडा पानी पियो, घर से निकलते हुए बीवी को फ़ॉरहेड पे किस करना मैंडेटरी है, एज़ अ रेमेडी करना शुरू कर दो। हग करो, किस ऑन हर फॉरहेड। अगर आपके घर में बेटी है तो बेटी से अपने माथे पे किस कराओ, हर पॉडकास्ट में बता के आई हूँ ये मैं। सुबह उठ के बेटी के पैर छुओ। अगर आपके घर में बहन है, बहन आपका बुध है, अपनी बहन को मान सम्मान इज्जत, और महीने में आप छोटा मोटा अपनी माँ बहन बीवी को चाहे 10 रुपए का कुछ दो, लेकिन दो। आपके घर से आपकी बहन और आपके घर से आपकी बेटी खाली हाथ गई तो आपके घर की दरिद्रता है वो। ये सिंपल सिंपल जो चीजें है ना, ये इंसान की अगर ये बैलेंस हो जाए तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली। कुछ रेमेडी मत करो, ये चीज़ देख लो, ये चीज़ कर लो। मेरे पास हिमांशु जी क्या कॉल आती है कि भाभियाँ जो होती हैं कि भई ऐसा कुछ कर दो मेरी नंद घर पे ना आए। जब तुम्हारी नंद तुम्हारे घर पे नहीं आएगी, तुम्हारे घर में बुध का वास नहीं होगा, तुम्हारी बुद्धि कैसे काम करेगी? तुम्हारे पति की प्रमोशन कैसे होगी? पति की प्रमोशन का सबसे बड़ा जो कारक होता है वो बहन होती है। उसकी बहन होती है वो, क्यों? क्योंकि वो बुध है। आपकी बुद्धि नहीं चलेगी, तो कैसे कर लोगे? आजकल जो भाई होते हैं वो शादी के बाद बिल्कुल अलग हो जाते हैं। आप किसी का भी केस उठा के देख लो, अगर बहन को इज़्ज़त नहीं दोगे तो कुछ नहीं होने वाला। माँ को इज़्ज़त नहीं दोगे तो आपका कैश का दिक्कत हो जाएगी। ये सब लिंक्ड है ना, शुक्र है, मून है, मरकरी है, ये एक ही तो है। मतलब एक ही तरीके से का पैसा ही दे रही है, बुद्धि है तो ही पैसा कमा पाओगे। आपका मून ठीक है तो ही लिक्विड कैश आएगा, वीनस ठीक है तो ही पैसा कमा पाओगे। तो मंगल है, बहनों के लिए बोल रही हूँ कि मंगल है। अगर भाई से बिगाड़ ली, देखो नहीं बन रही ना तो चुप रहो, लेकिन गलत शब्द मत कहो। अगर भाई से बिगाड़ ली तो एनर्जी खत्म हो जाएगी, मंगल है। एनर्जेटिक ही नहीं रहोगे, आप क्या ही करोगे? जब शरीर में एनर्जी नहीं है आपके, मंगल ही नहीं है, तो बीमारियाँ अलग लगेंगी, ब्लड डिसऑर्डर अलग होगा, प्रॉब्लम्स अलग होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं जो लोगों को समझने की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी अपने रिश्तों को सँभाल लोगे ना, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, रिश्ते का मतलब ये है सब रिश्ते, माँ-बाप, भाई-बहन, बीवी-बच्चे, तो अपने आप आपके ग्रह सही होते रहेंगे। आप अपने कर्म भार अच्छे करोगे, तो अपने आप कर्म का जो फल मिलेगा, वो अच्छा होता रहेगा। कुल 100%। और मेरे को लगता है मैम कि जब आप सब अच्छे हो जाते हो ना, आपका चरित्र अच्छा हो जाता है, आपके आचरण अच्छे हो जाते हैं, तो सब चीज़ों की दृष्टि अच्छी हो जाती है, अपने आप लोगों को फल मिलने लग जाता है और ज़िंदगी आप मेड को हर महीने छोटा-सा उपहार दे दो। आपका शनि ऐसा रिज़ल्ट देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। मेड को आप बदतमीज़ से बोलते हो, तू थोड़ा करके बोलते हो, मत बोलो। सबसे खतरनाक जो कहती हूँ ना कि जो ग्रह आपको खतरनाक रिज़ल्ट देने वाला होता है वो शनि होता है, और वो मेड के हाथ में होता है।
जो आपकी हाउस हेल्प है, जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं, अगर आपने उनको खुश रख दिया तो आपके कोई भी ग्रह प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि आप कुछ भी कर लो रिजल्ट तो आपने शनि को ही देना, शनि नहीं देना आपको रिजल्ट। तो ये चीज बहुत, देखो आपकी जबान है ना, आपकी जबान किसी को तार भी सकती है, किसी को मार भी सकती है। तो ऐसी मत बनाओ कि मारे, ऐसी बनाओ कि तारे। लोगों में अग्नि तत्व इतना ज्यादा हो चुका है, एंगर इशू इतना ज्यादा हो चुका है कि बाकी एलिमेंट्स दब गए हैं। और वो अग्नि तत्व ना अंदर ही अंदर रखते हैं, क्योंकि आप कितना कर लोगे, फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा है। नॉर्मल बैलेंस अगर अग्नि तत्व हमारे अंदर हो तो भी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या है कि बैलेंस ही नहीं है। अंदर ही अंदर गुस्सा, नाराजगी, ग्रजेस रखते रखते कितना, क्योंकि परेशानियां ही इतना है आजकल की लाइफ में। बाहर जाओ तो परेशानी, घर में जाओ तो परेशानी, बच्चे परेशान, गृह कलेश, ये वो, नौकरी में दुनिया भर की चीजें होती है। तो उसके लिए एक साधारण सी रेमेडी है, टू बैलेंस ऑल तत्व। हाथ से खाना खाओ। पांचों तत्व होते हैं आपके फिंगर में, पांचों तत्व। ये आपका वाटर है, ये आपका अर्थ है, ये आपका स्पेस है, आपका एयर है, ये आपका वो है फायर है। आप जब हाथ से खाना खाते, पहले के ज़माने में क्यों हाथ से खाना खाते थे? आज भी लोग खाते हैं। जिसको सब कहते हैं कि मैनर्स नहीं है, तमीज़ नहीं, वो मैनर्स और तमीज़ का नहीं है, वो हमारी सनातनी में हमारे पूर्वजों ने यूँ इन बेवकूफ़ नहीं थे वो। आप जब हाथ से खाओगे तो आपके तत्व बैलेंस होंगे। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली। सारी नाड़ियाँ, सारे गंगा, जमुना सब हमारे अंदर ही तो है सब कुछ। जब आप अपने आप को बैलेंस कर लोगे, तो बाहर की दुनिया कुछ है ही नहीं। अपने आप को बैलेंस करके चलो, सब सॉर्टेड है। राइट, राइट। और इनफैक्ट मैम इन सब बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है जो आपने बातें बताई है ना, हम कहीं ना गोल होके वहीं पे पोजीशन पे जा रहे हैं। देखो, आप जॉइंट से न्यूक्लियर में आ चुके हो। आपने अपने परिवार की बेइज्जती करके पड़ोसियों से बनानी शुरू कर दी है। सब कुछ आपका खराब होता जा रहा है। आप अपने माँ बाप से, अपने परिवार से नहीं बनाते हो। आपने मॉडर्नाइजेशन से, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करके चीजें करी है। तो हम कहीं ना कहीं रूट से जो हिले है ना, इट इज इम्पैक्टिंग द लाइफ। आजकल का टाइम देख लो आप क्या हो रहा है। हद का गंदा टाइम है। क्यों? क्योंकि रूट से हट हट चुके हैं सब। सबको क्या है, मैं, मेरा पति और मेरे बच्चे, ये परिवार है। दुनियादारी को माँ बाप से, सास ससुर से कोई मतलब ही नहीं है, किसी भी इंसान को नहीं है। तो जब रूट से डगमगा जाते हो ना, तो जब जड़ें हिल गई तो क्या पेड़ कब तक खड़ा रहेगा? मैम, मैं आऊँगा वीनस पे, क्योंकि हम बात मनी की कर रहे थे, और वीनस जैसा कि आपने बताया कि घर में ही है। तो यहीं से शुरू करते हैं कि जो रेमेडीज़ आपने बताई, इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, ये अब सबकी अपने माँ-बाप से बन रही है, अपनी बहन से बन रही है, अपनी बीवी-बच्चों से बन रही है, तो बहुत अच्छा है। बट हम वीनस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर पाएँगे? देखिए, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है वीनस के लिए, वो आपकी बीवी करती है। ठीक है? अगर आपकी जिस घर में हंसने, आपने सुना है आजकल का जो काफी टाइम से कुछ ट्रेंड चल रहा था कि लड़कियों को तेज नहीं हंसना चाहिए, कि होता है कि तेज मत हंसो, तुम लड़की हो। बकवास है ये चीज। जिस घर में बीवी की और बेटियों की और बच्चों की जितनी खिलखिलाने की आवाज आएगी, उस घर में उतना ही लक्ष्मी का वास होगा। मेक्स देखिए, जिस घर में और कई फीमेल्स भी होती हैं बिना कारण कलेश करती हैं, उनके बाकी ग्रह भी खराब होते हैं। शुक्र तो खराब होगा ही, केतु भी खराब होगा। और ये जो धीरे 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 एक एक करके ना सारे ग्रह एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये सब कनेक्टेड होते हैं और सब डैमेज होते हैं। उनके हेल्थ इश्यूज होते हैं, उनके इमोशनल, उनके एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, ये सब होते हैं। तो आपके घर का जो वातावरण होता है, आपके घर की जो एनर्जीज होती है ना, वो एक्चुअली बहुत ही पॉजिटिव होती है, तभी माँ लक्ष्मी का वास होता है। तभी स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी आ सकती हैं। आपके घर की एनर्जी से बुला सकती है, टोने टोटके नहीं बुलाते उनको। करेक्ट। जी। अब मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताती हूँ हिमांशु जी, कि स्थायी वाली, मतलब देखो, बेस तो आपने करना ही है मजबूत, वो तो मैं बता चुकी हूँ, हर पॉडकास्ट में बताती हूँ। लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी कि लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाएगा। आपने ये रेमेडी फ्राइडे को करनी है, और आपने ये अमावस्या के बाद वाले फ्राइडे को करनी है, मतलब शुक्ल पक्ष में करनी है। आपने साउथ ईस्ट में मुंह करके बैठना है और एक चौकी लगानी है। सुंदर सी छोटी छोटी चौकियां आती है आजकल। अब ये ऐसी जगह करनी है रेमेडी की स्थापित हो जाएगा, वहां से हिला नहीं सकते फिर आप। ठीक है? तो आपने क्या करना है कि चौकी के ऊपर आपने कलश रखना है, कलश पे स्वास्तिक बनाना है आपने। स्वास्तिक बनाना है हल्दी और कुमकुम से, इस फिंगर से। ये अर्थ एलिमेंट होती है, स्टेबिलिटी होती है। इस फिंगर से आपने बनाना है। उसके अंदर आपने थोड़ी सी चावल रखने हैं, एक सिक्का रखना है, और आपने दुर्वा घास रखनी है कलश के अंदर। ऊपर कटोरी, कटोरी के ऊपर कटोरी के अंदर आपने रखने हैं अक्षत, चावल। चावल से उसको अच्छे से चावल डाल दो, और चावल के बीच में आपने श्री यंत्र। अब ये स्थापित करना है आपने, पूजा पाठ करनी है, और वहीं पे आपने धूप बत्ती दिखानी है, और माँ लक्ष्मी का ये वास हो जाएगा। फिर आपने उसको छेड़ना नहीं है 1 साल तक। अच्छा, और 1 साल तक, और उसके बाद फिर? उसके बाद जो जैसे श्री आप सारा सामान लो,
जो चावल वगैरह है वो प्लांट में डाल दो, जो रीयूजेबल चीज है उसको क्लीन करके आप और 1 साल बाद दोबारा ये कर सकते हैं। तो ये मैम मंदिर के पास ही रख के, दिवाली पे करोगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है। हाँ, क्योंकि दिवाली पे लक्ष्मी जी का तो ऑलरेडी होता ही है। मैम मैं जब पढ़ रहा था इन सब चीज़ों के बारे में ना, तो मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा कि ग्रहवाई कोड्स भी होते हैं, यंत्र भी होते हैं, मंत्र भी होते हैं और जो रेमेडीज़ भी होती हैं। तो मेरे को एक चीज़ जाननी है कि अगर हम इनको एक तरीके से लगाएँ तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन-सी चीज़ है? सबसे ज्यादा पावरफुल है आपका दिमाग, ना ग्रैबोवोई कोड, ना मंत्र, ना यंत्र। सबसे ज्यादा पावरफुल है आपका दिमाग, सबसे बड़ा स्पेल कास्टर है आपका दिमाग, सबसे बड़ा तंत्र मंत्र टोटके वाला है आपका दिमाग। अगर आपने दिमाग में कुछ ठान ली तो किसी की जरूरत नहीं है। और अगर दिमाग ही कमजोर रह गया मैनिफेस्ट करने में, तो ना ग्रैबोवोई कोड काम आएगा, ना तंत्र, ना मंत्र, ना यंत्र, ना टोटके। अपने दिमाग को इतना पावरफुल बनाओ, अपनी विजुअलाइजेशन। मैं बताती हूँ, आप किसी चीज को देख रहे हो, अकेले बैठे हो देख रहे हो, अकेले बैठ के ना फोन पे मत बात करो, ये चीज करो। टेक्निक होती है दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने की, मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग करने की। आप कोई चीज देख रहे हो, बैठे बैठे ना उसमें इमेज ढूंढ लो। इमेज ढूंढना बहुत ईजी है ना? ये बहुत ही ज्यादा दिमाग दिमाग हमसे खेलता है, हम दिमाग से खेलते हैं। दिमाग से खेलना सीखो। आपने इमेज ढूंढनी है, आप वो इमेज उसकी ढूंढो जो आपको चाहिए। समझ रहे हो? जैसे मुझे घर चाहिए, तो मैं सामने बैठी हूँ, मैं इन पत्तों पे जो उधर की साइड आपके पीछे लगे हुए हैं, मैं उन पत्तों में घर की इमेज ढूंढ लूंगी। ऐसा अगर होना चाहिए। या अगर मैं साइंस में बहुत यकीन करती हूँ, तो बस पीछे वाला पत्ता मुझे गणेश जी का रूप दिख रहा है, क्योंकि मैं देखना चाह रही हूँ। वो कहते हैं ना, भूत उन्हीं को दिखता है जो देखना चाहता है। राइट। तो ये चीज होती है। जब आपका दिमाग स्ट्रांग हो जाएगा तो सारी चीजें काम करेंगी। जब आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो जाएंगी तो सारी चीजें काम करेंगी। एक डरे हुए इंसान के पास डर के अलावा कुछ भी नहीं आता। अगर कोई सोचेगा ना कि यार मेरा तो पता नहीं क्या होगा, पैसा आएगा नहीं आएगा, मैं तो ये सिचुएशन है, मेरे घर में गृह कलेश है, तो ट्रस्ट मी, वो उसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा है और वो किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। राइट। जी, वो चाहे 60,000 वाली कंसल्टेशन पे चला जाए, 1 लाख वाली पे चला जाए, 10,000 वाली पे जाए, उसका होना कुछ नहीं है। एब्सोल्युटली मैम। हमारे घर में बोला जाता था कि ना जो सो बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। इसमें ये था कि सामने वाले को बोला गया कि आप जहाँ बैठे हो ना, यहीं पे बैठे-बैठे आप ढूँढे इसमें से ग्रीन कलर कहाँ-कहाँ पे हैं, यस। ठीक है? अब लोगों ने पॉइंट किया ग्रीन कलर वहाँ पे है, ग्रीन वहाँ पे है, ग्रीन वहाँ पे है, ग्रीन वहाँ पे है। लेकिन सबको बताने के बाद क्या बोला कि जब आप एक्चुअली ढूँढ रहे थे, क्या आपने देखा कि बीच में रेड कलर भी था? नहीं देखा होगा, क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उसी को ढूंढ रहा था। तो जो आप चाहोगे वही आपको मिलता रहेगा। जिस पॉजिटिविटी को देखोगे, अगर आप कहोगे कि मेरा तो लक ही खराब है, तो लक खराब ही रहेगा। अगर आप कहोगे कि मेरा लक बहुत अच्छा है, मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल है, तो खुशहाली रहेगी। सो भगवान ने अगर आपको, देखो आपके परिवार में सब सही सलामत है, आपको 2 हाथ पैर दिए हुए हैं और 2 वक्त खाना दिया, तो लिटरली आप लकी हो। आपका जो एक इंसान अंदर से कब टूटता है, जब जिंदगी से कोई चला जाता है, क्योंकि अब हमारे हाथ में कुछ बचा नहीं है, वो चला गया तो चला गया। जब तक वो सिचुएशन नहीं आया ना, बी हैप्पी। एब्सोल्युटली मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अपने माइंड को फ़ोकस करके आप अगर अच्छा एफर्ट भी लेते हैं, सो एक फ़ॉर्मूला मेरे टीचर ने मुझे बताया था, ई प्लस पी इक्वल्स टू ईपी। उसमें में ई होता है एफर्ट यस। प्लस पी। पी का मतलब है प्रेयर। जब आप एफर्ट को और अपनी प्रेयर को मिलाते हो, वो बनता है ईपी। इट मीन्स एवरीथिंग पॉसिबल। सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ लेके आओ। देखिए, किसी भी इंसान को आगे बढ़ने के लिए 2 फैक्टर चाहिए होते हैं। एक मेहनत, दूसरा गुड लक। मेहनत वो जो हम करें, गुड लक हमें अध्यात्म से मिलता है। गुड लक हमें हमारी किस्मत देती है, हमारे कर्म जो हमारे भगवान हैं। तो वो दोनों चीज़ें बैठ जाते हैं, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एंड सेट योर गोल्स एंड बढ़ते रहो। मैम, अ, बैठने से याद आया, बैठने की ना मुद्राएँ कुछ होती हैं, कुछ तरीका। तो भगवान से कनेक्ट होने की मुद्रा बताऊँ आज आपके चैनल पे? प्लीज़। देखिए, चलो एक चीज़ बताती हूँ, आप पूजा पाठ करते हो ना, कई लोगों का बड़ा दिमाग अशांत रहता है, हम भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाते। वैसे तो देखो, भगवान से कनेक्ट होना इतना टफ भी नहीं है, आपका दिल साफ होना चाहिए। मैं आपको एक मुद्रा बताती हूँ, त्रिखंड मुद्रा है। थोड़ा-सा टफ है, देखो ऐसे बनेगा। हमने इसको इसको पहले ऐसे किया, देन ऐसे किया, ठीक है? इसको ऐसे और इसको, 1 मिनट रुक जाओ, दोबारा करती हूँ। इसको ऐसे किया, ठीक है? इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, ठीक है? ये ऐसे हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड त्रिखंड मुद्रा। अगर आप ये मुद्रा बना के कोई भी नाम जप कर रहे हो, तो हम चाहते हैं कि हमारी प्रेयर भगवान के पास ही जाए। तो हमें क्या बोलना है? जैसे हम राधा रानी का नाम जप कर रहे हैं, सपोज करो, ओम राधा अर्पणम
अस्तु। यानी कि मेरी जो प्रेयर है, जो मैंने राधा का नाम जप करा है, वो मैं अर्पण करती हूँ माता के सामने, राधा रानी के सामने। इतना बोलने से आपका सारी जो आपकी जो आपने प्रेयर है, जो इच्छा जो अभी आपने नाम जप किया है, जो आपने पाठ किए हैं, वो डायरेक्ट चला जाएगा। अच्छा, जी, बिल्कुल। इस मुद्रा के साथ करने से? इस मुद्रा अब नॉर्मली भी अगर आप मंदिर के सामने भी नहीं बैठे और ये मुद्रा कर रहे हो तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली मुझे ये मुद्रा गॉड से कनेक्ट होने के लिए है, बट अगर कोई और मुद्रा भी पता है जिससे हम एक्चुअली अपनी चीज़ों को अचीव कर सकें? मेडिटेशन स्पेशली करते हो कौन सी मुद्रा कर? ओके, देखिए, जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो हम ये मुद्रा यूज़ करते हैं, ठीक है? इस टाइप की मुद्रा यूज़ करते हैं। अलग-अलग तरीके की मुद्रा होती है, आप ध्यान मुद्रा इस टाइप की कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये ध्यान मुद्रा होती है। अगर आपको बहुत पैसा चाहिए, कुबेर मुद्रा हम सबको पता है, कुबेर मुद्रा ऐसी होती है, कुबेर जी का मंत्र आप पढ़ सकते हो, है ना? इस तरीके से ऐसे हाथ करके और कुबेर मंत्र पढ़ना शुरू कर दो। मुद्राएँ में तो बहुत पावर होती है। मैम बीच में ना एक रील फेमस हुई थी कोड्स के बारे में कि आप ये लिख लीजिए, आपका ग्रीन पेन से लिख लीजिए और आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये एक्चुअली चीज़ें काम करता है? हाँ, 100% करती है। मैं आपके लिए कुछ कोड्स लेके आई हूँ, मैं बताती हूँ प्लीज़। अ, किस आपको पैसे के लिए बताऊँ? है ना? पैसे शुरू करते हैं। चलिए गोल से शुरू करते हैं। अगर आपको गोल अचीव करना है ना, तो एक नंबर है, आप उसको हाथ पे लिख लीजिए या फिर उसको चैंट करते रहिए, वाटर चार्ज भी कर सकते हैं। पेन से लिखना होगा? पेन से लिख रहे हैं, ब्लू पेन से या ग्रीन पेन से। ना एक नंबर है, आपने पानी के ग्लास को होल्ड करके और उसके अंदर पढ़ना है, ठीक है? 21 बारी पढ़ोगे आपका पानी चार्ज हो जाएगा। नाउ दिस कोड इज़ टू अचीव गोल्स। वो है 8947197748, ठीक है? अब अगर मैं आपको दूसरा नंबर बताऊँ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल का, लाइक जो चीज़ें इम्पॉसिबल हो रही है ना, उसको दिमाग में रख के आप ये कोड पढ़ सकते हो। वो है 5197148, 5197148, ठीक है? अब मैं बात करूँ आपको बहुत अच्छा, कई लोग ना क्वेश्चन करते हैं कि मैम रिच बॉयफ्रेंड के लिए, और फिर? हाँ, बहुत आता है। तो इफ यू वांट टू गेट रिच बॉयफ्रेंड जो कि सेटल्ड हो और काफ़ी पैसा हो, तो देयर इज़ अ कोड 323036816। इन कोड को मैम आप वही अफ़र्मेशन के साथ करना है या फिर लिख भी सकते? सिर्फ लिख लो और चैंट करते रहो। अच्छा, ये ऐसे जैसे बोला है, ऐसे नंबर्स को चैंट करते रहें एंड माइंड में वो सोचना है कि मुझे मिल गया। अनएक्सपेक्टेड मनी के लिए मैं बता देती हूँ, फिर मैं मनी मैग्नेट का भी बताऊँगी। अनएक्सपेक्टेड मनी आपको चाहिए, कहीं से भी कुछ नहीं पता लग रहा कि भई अनएक्सपेक्टेड मनी मुझे चाहिए। 20710184, 20710184, ये आपका अनएक्सपेक्टेड मनी है। चैंट करते रहो, कहीं न कहीं से आपको आ जाएगा पैसा। मनी मैग्नेट का है 1996211147। मैम मुझे सॉरी काउंटर करूँगा, तो मैम ऐसे तो कोई भी मैं भी चाहूँगा मेरे पास 10 करोड़ रुपए आ जाए और ये नंबर चैंट करता रहूँगा। प्रैक्टिकल होना चाहिए, 10 करोड़ का बिज़नेस होगा तो वो भी आए हो। अब आप सपोज़ करो कोई कुछ कर नहीं रहा, आप ये कह रहे हो कि आप मनी मैग्नेट बन के 10 करोड़ कमा लोगे, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? प्रैक्टिकैलिटी भी तो होनी चाहिए। आपको पैसे की ज़रूरत है, अनएक्सपेक्टेड मनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि अनएक्सपेक्टेड मनी आपको लाखों में मिलेगा, आपको थोड़ा बहुत मिलेगा पर मिलेगा, यू विल फील गुड। ठीक है। बट एक तरीका है, एक प्रैक्टिकलिटी है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एक वाइड गेस नंबर ले लोगे कि मुझे इतने करोड़ रुपए चाहिए, इतने लाख रुपए चाहिए, तभी नहीं आ जाएँगे। आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आपको पता है कि मेरे पे पैसे उसने देने हैं। जिसने अभी उम्मीद नहीं देने की, बाद में देगा तो वो शायद वो दे दे। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, राइट? कोई जॉब में मैम कुछ ऑब्स्टिकल्स हों या फिर कोई बिज़नेस में ऑब्स्टिकल्स हों, तो क्या करना चाहिए? अभी जो मैं रेमेडी बता रही हूँ आपको, ये शुक्ल पक्ष की आपने फ्राइडे वाले दिन करनी है, ठीक है? शुक्ल पक्ष के फ्राइडे वाले दिन आपने पीपल का पत्ता लेना है। उसमें अश्वगंध की शाई से आपने श्री रामाय नमः का लिखना है, आपने श्री रामाय नमः। इसके बाद में आपने इसको, जब वो इंक सूख जाए, आपने उसको अपने साथ रखना है या लॉकर में रखना है या मंदिर में रख दो, आपकी जॉब सेफ रहेगी। अच्छा। जी, बिल्कुल। ये इतनी पावरफुल रेमेडी है। इवन अगर आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस वाले लॉकर में रख दो। अच्छा, तो जो भी क्राइसिस आने वाले हैं, वो सब खत्म हो जाएँगे। 100%। एक मैम आपने श्री यंत्र की जो आप रेमेडी बता रहे थे, एक कोई पोटली बता रहे थे, उसमें श्री यंत्र यूज़ करा था। श्री यंत्र मैम, ये यंत्र और मंत्र, इनमें डिफरेंस क्या होता है? और या मंत्र होता है चैंटिंग के लिए। श्री यंत्र धातु से बना होता है। माँ लक्ष्मी का प्रिय यंत्र है। तो वो हमें ज़्यादातर मंदिरों में भी हम रखते हैं, आप लोग भी रखते होंगे, आप अपनी वाइफ से पूछिएगा। श्री यंत्र होता है, हर घर में होता है। तो वो यंत्र होता है और दूसरे मंत्र होते हैं। पैसा तो आपने बहुत कमा लिया, रेमेडीज़ बहुत पूछ लिया आपने मुझसे, लेकिन घर का जो कलेश है उसका? एब्सोल्युटली मैम, प्लीज़ आप कुछ बता सकते हैं तो? बिल्कुल। घर कलेश, क्योंकि बेस तो वही है ना, पैसा कमा के करोगे क्या? आपने क्या करना है, छोटा-सा मिट्टी का घड़ा लेना है, उसको रेड कलर से रंग दो, पक्की मिट्टी का होना चाहिए।
अब उसके ऊपर आपने नारियल रखना है और नारियल को कलावे से बांध दो आप, जटा वाला नारियल होना चाहिए। अब कलावे से बांध के उसको चलते पानी में बहा दो। और उससे पहले ना चलते पानी में अगर आप बहा दोगे, उससे पहले आपने क्या करना है कि घर में एक बारी चक्कर लगा लेना। आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा उसमें चली जाएगी और आपका गृह कलेश भी पानी के साथ बह जाएगा। जी, ये रेमेडी बहुत पावरफुल है। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी रहे, थर्सडे वाले दिन आप क्या करो, देसी घी का दिया लगाना है आपने अपनी दहलीज के दोनों तरफ। पहले उसको गंगा जल के छींटे मार लो, फिर देसी घी का दिया लगाओ और उसमें 2-2 लौंग रख लो। ठीक है? साथ में गुड़ चने का भोग लगा दो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आपने जाप करना है। दैट्स इट। आपके घर में अपार शांति और इतना धन आएगा। तो मैम घर की शांति के लिए और मनी के लिए तो आपने बताया, बट ऐसा कुछ है हमारे पास कि अगर मान लीजिए विश फुलफिलमेंट भी कुछ चीज़ होती है कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए? जी। मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊँगी कि आपकी इच्छा भी पूरी होगी और घर में शांति, डुअल कॉम्बिनेशन। आपने थर्सडे और सैटरडे को पीपल के पेड़ के नीचे आराम से बैठ के 51 बार श्री राम का नाम लेना है। श्री राम का नाम लेने से पहले आपने बोला है कि हे हनुमान जी, मैं श्री राम का नाम ले रहा हूँ, अब आप मेरे सामने आ जाइए और मेरी प्रॉब्लम का निवारण कीजिए। देखिए, श्री राम का जब हम नाम लेते हैं ना, तो हनुमान जी खुद ब खुद प्रकट हो जाते हैं वहाँ पे राम का नाम सुनने के लिए। ठीक है? श्री राम का जब आप नाम लेंगे तो हनुमान जी वहाँ पे आएँगे, लेकिन आपको इन्विटेशन फिर भी देना है। ठीक है? और आप उनको जब वो 51 बारी आपने पढ़ लिया, तो आप वहाँ पे हनुमान जी सामने ही बैठे हैं आपके, आप अपनी प्रॉब्लम कह दो। साथ में मेक श्योर कि कभी भी ऐसा मौका मिले ना, आप किसी गार्डन में हैं, ग्राउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। पेड़ों में इतनी ताकत होती है कि आपकी चीज़ों को वो एब्ज़ॉर्ब कर ले। किसी भी पेड़ को हग कर लो और अपनी प्रॉब्लम्स कह दो। आपकी प्रॉब्लम्स जड़ से उखड़ जाएँगी। तो मैम सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि ये जो रेमेडीज़ है ना, ईज़ी रेमेडीज़ है ना, इसको करने में कोई तकलीफ नहीं है। जब अगर पैसे खर्च नहीं होते ना, आपको पता है कि एफर्ट लगाना है, आप ऑलरेडी चाहते हो मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो जाए। बट इतनी अच्छी-अच्छी रेमेडी जब आ जाती है ना, तो आदमी में एक विश्वास आ जाता है कि चलो मैं ही ट्राई करता हूँ। और कोई पैसा भी नहीं लग रहा, करते रहो ट्राई, कोई दिक्कत थोड़ी ना। राइट। इच्छा पूर्ति या फिर इन चीज़ों के पीछे-पीछे भागते हैं ना, मैंने एक चीज़ और नोटिस किया है। लोग एफर्ट करना बंद कर देते हैं और काले जादू के पीछे भाग जाते हैं या फिर वशीकरण करवा देते हैं। लोगों को ये है कि मुझे वो चीज़ मिल जाए, लेकिन उस चीज़ के पीछे काम ना करूँ। मतलब आपको खुद ऊपर नहीं चढ़ना, आपको दूसरों को नीचे करना है। बिल्कुल, यही है। मैम ये है क्या चीज़? मैं बत आपसे जानना चाहूँगा। दूसरा, इन चीज़ों से बचने के लिए सेकंड फेज़ में आऊँगा कि हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो वशीकरण शॉर्टकट है हिप्नोटाइज़ का। हिप्नोटाइज़ कह लो या किसी को कंट्रोल में लाने का, जो कि एज़ सच आपने कहा कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि लोगों को पेशेंस खत्म हो रखा है और सबको अपने काबू में करना है। बात करते हैं वशीकरण तोड़ा कैसे जाए? वशीकरण तोड़ना भी तो ज़रूरी है। होली के दिन होता है ये मेन। सियार सिंगी होती है, सियार सिंगी को एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा लो अपने सर पे से या उस इंसान के ऊपर जिसके ऊपर वशीकरण है और होलिका दहन पे जला दो। अच्छा, तो ये होली पे कर सकते हैं बस? ये होली पे ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि होली पे सबसे ज़्यादा तंत्र जोड़ के होता है। उतारा भी उसी दिन ही होता है। अगर आपको लगता है कि भई आपके हस्बैंड किसी चंगुल में है, किसी थर्ड पार्टी में है या कोई और है आपका बेटा, भाई जो भी है, तो उस लेडी का एक गोमती चक्र पे नाम लिख के काले धागे से अच्छे से रैप कर दो। ठीक है? और दूसरा जो गोमती चक्र है उस पे अपने बंदे का नाम लिखो, अपने जो आपका रिलेटिव है, जो भी आपका पति, बच्चा जो भी है, उसका नाम लिखो। फर्स्ट लेटर लिखना है, मन में पूरा नाम होना चाहिए, फर्स्ट लेटर लिखना है। ठीक है? अब वो ब्लैक वाली है ना, उसको आप अलग कहीं पे बरी करो और जो दूसरे वाला है ना, उसको आप मंदिर में रखो। ठीक है? मतलब जो पहले वाला काले धागे से बाँधा हुआ उसको आप कहीं पे दबा दो और जो दूसरे वाला वो मंदिर में रखो कि भई ये इंसान मेरा सेफ रहे। उसकी बनियान पे, इनर वियर पे स्क्वायर मिलाना है आपने, रेड कलर के पेन से। दैट विल हेल्प हिम टू सेव। इवन अगर आपके घर से एक चीज़ याद आई है मुझे कि बच्चा जा रहा है, पति जा रहा है ऑफ़िस में, तो या तो अपनी आँखों से, क्योंकि कई बारी लोग लिख नहीं पाते हैं, है ना? फिंगर से चारों तरफ में 1, 2, 3, 4 4 है ना डायरेक्शंस हमारी बॉडी पे 4 जगह पे 8 नंबर लिखना है। मैम कौन सी 4 जगह पे ज़रूरत? 1, 2 आगे पीछे साइड साइड कहीं पे भी। फिंगर से ऐसे ही घुमा दो। जैसे आपके बच्चा घूम रहा है तो यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। नहीं तो अपनी आँखों से लिख दो। अगर आप अपनी फिंगर भी नहीं मूव कर पा रहे किसी रीज़न से, तो अपनी आँखों से लिख दिया आपने, एयर में लिख दिया। अब वो बंदे को प्रोटेक्शन खुद भगवान देगा। अच्छा, जी, बिल्कुल, इतनी पावरफुल रेमेडी है। 8 नंबर किससे कनेक्ट करता है मम्मी? 8 नंबर बेसिकली शनि जी से होता है, लेकिन इन्फिनिटी का भी नंबर होता है और प्रोटेक्शन का जो सेक्रेट कोड है वो 4 टाइम्स 8 है। ओह! दिस इज़ द लॉजिक। हाँ। तो 4 टाइम्स 8 हमें चारों तरफ लिखना है। ये तो कर दिया कि अगर हस्बैंड गलत चीज़ों में पड़ गया, बट आज जो कोई सिचुएशन है ना मैम, लेडीज़ आपको ये सीन देखे होंगे, जैसे हमारे केस आ चुके हैं बहुत सारे, अतुल तुबा जैसा केस है या फिर जो मेरठ में इश्यू हुआ, वो वाला केस है। वाइफ़ में अगर हम कंट्रोल करना चाहें, कोई किसी की वाइफ़ गलत हो, वो कलेश करती हो, वो उससे तलाक लेना चाहती हो और वॉयलेंस कर रही है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं?
देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगी कि किसी भी अपने रिलेशन को इस हद तक मत जाने दो कि वो मर्डर तक जाए। अगर आपको लगता है कि आपके बीच में डिस्प्यूट्स है, बेटर है अलग रह लो, जी लो। लेकिन अगर आजकल का वो भी टाइम नहीं, क्या पता सामने बैठा इंसान दुश्मन ही हो हमारे पास बैठा हुआ। अपने दुश्मनों को शांत करने के लिए और उनका सम्मोहन करने के लिए आपने भोजपत्र पे रक्त चंदन से लिखना है ओम खः खः, ख कैसे लिखते हैं, ख और डॉट डॉट डॉट, ठीक है? ओम खः खः, ओम 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 खः खः, ठीक है? ये लिखना है और उसको अपने पास रखो। इससे आपका कोई भी दुश्मन होगा वो सम्मोहन हो जाएगा, वो एन्चेंटेड हो जाएगा और आपके ऊपर कोई नुकसान नहीं कर सकता। चलिए एक और चीज़ बताती हूँ कि अगर आपको लगता है कोई इंसान डिस्प्यूट पैदा कर रहा है, उसका नाम लिख के एक कटोरी में या प्लास्टिक रैप में, मतलब रैप वो ज़िप वाले जो बैग्स होते हैं, पानी भर दो और उस इंसान का नाम डाल के फ्रीज़र में कोने पे रख दो। उसकी प्लानिंग ही फ्रीज़ हो जाएगी, अगर वो इंसान आपको हार्म करने की सोच रहा है तो। अच्छा। जी, ये आप कर सकते हो। किसी भी सिचुएशन को टेम्परेरी स्टॉप करने के लिए ये किया जा सकता है। मतलब हम बात कर रहे थे कि ऐसी सिचुएशन में ठीक कर सके जिसमें एक रिलेशनशिप ऐसे डैमेज हो रहा है। आपने जो सम्मोहन बताया, क्या इसको अपनी वाइफ पे भी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। चलिए अगर आप वशीकरण की बात करते हो, तो मैं वशीकरण की एक रेमेडी बताती हूँ, जिससे 2 चीज़ें हैं, आपके और आपकी वाइफ में प्यार। अगर आप अपनी वाइफ को डोमिनेशन में चाहते हो, डोमिनेट करना चाहते हो, तो राइट फुट के नीचे उसका नाम लिख देना। लेकिन थोड़ा देख के लिखना, ऐसा ना हो उसने देख लिया और आप राइट फुट के नीचे? अगर उसने देख लिया तो ये ना हो कि आपका पैर अलग मिले। आजकल तो मिल भी सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो राइट फुट के नीचे उसका नाम लिखना शुरू कर दो, वो डोमिनेट हो जाएगी। ठीक है? और जब चलोगे तो एज़्यूम करो कि आप उसको दबा रहे हो। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको सॉरी टू इंटरप्ट मैम, जो का नाम लिखना है किसी पेन में अगर रेड पेन से अपने राइट फुट पे उसका नाम लिख लिया, पूरा नाम है, फर्स्ट नेम? फर्स्ट नेम इट्स ओके, आपको पता है ना कि कौन है ना? आप एक काम कर सकते हो, लेकिन इस रेमेडी को करने के लिए आपको चाय बनानी पड़ेगी। अब करना क्या है कि ये मैं मेल्स के लिए भी बता रही हूँ, फीमेल्स के लिए भी बता रही हूँ। 5 इलायची लेनी है आपने फ्राइडे वाले दिन। अब फ्राइडे वाले दिन ये इलायची को आपने अपने कपड़ों के अंदर रखना है, ताकि स्वेट लग जाए या डीएनए लग जाए, कनेक्ट हो जाए वो आपसे, ठीक है? मेल भी कर सकता है फीमेल के लिए, फीमेल भी कर सकती है मेल के लिए। सैटरडे वाले दिन उसका पाउडर बना लो, चूरा बना लो। अब उस पाउडर को आपने अगले फ्राइडे तक चलाना है। उस पाउडर को आपने धीरे-धीरे खाने में डेली किसी भी एक डोज़ में, चाय में मिला दिया, खाने में मिला दिया, अपने पार्टनर को देना शुरू करो। वो कंट्रोल में, चाहे फीमेल हो, चाहे वो मेल हो, आने लग जाएगा। फिर नेक्स्ट फ्राइडे आपने फिर रिपीट करना, 3 फ्राइडे आपने 5-5 15 इलायची यूज़ करनी है और 21 दिन की रेमेडी हो जाएगी। जी, 21 दिन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच पीयू जी।